आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कितने है खाना? तो जल्दी ले आ यार। राज, ये क्या हो रहा है? ऑफिस का काम डाइनिंग टेबल पे? बंद करो इसे। मैं जानती हूँ कि सबके काम काज का और ऑफिस में आने जाने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए हम इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा पाते। आज मैंने खास तौर पर सबको यही कहा है कि क्यों ना आज हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। वो माता जी है तो बड़ा चंगा कितना है भाई। देखो, परिवार तो वही होता है जो साथ में बैठता है, साथ में हंसी मजाक करता है, साथ में खाता है। क्यों? मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम बैठी रहो, खाना आ जाएगा। हमसे इतने काम करवाती है और इसे बैठने के लिए कह रही है। वो आ गया जी, आ गया। खाना ले आओ यार। स्मेल्स वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं जी। सब लोग रुको। सबसे पहले प्रज्ञा खाना खाएगी। बेटा खा के देखो, बहुत अच्छा बना है। इसे बता रही हो? इसको पता है क्योंकि इसी ने तो खाना बनाया। हाँ? मुझे तो पता ही नहीं था। कैसे पता चलेगा? किचन की तरफ जाओगे तो किचन की खबर मिलेगी ना। ये बुढ़िया तो मेरी सारी पोल खोल के रहेगी। बबली, पनीर आपका फेवरेट है ना? पनीर नहीं लिया आपने? ये लीजिए। मैं अपने आप ले लूंगी। अब बबली, बेटा ऐसा नहीं बोलते। जब बड़े ना आपको कुछ दें तो उसे चुपचाप ले लेते। आपकी चाची है ना वो। क्या बात है, पूरा परिवार एक साथ है? बर्थडे है किसी का? वाह। वैसे अरोमा तो बहुत अच्छी आ रही है। चल बैठ, तू भी साथ में खाना खा। अरे नहीं दादी, मैं खा के आया। क्यों? शादी के बाद भी? मैंने मना किया था ना। दादी, प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग थी, उस दौरान खाना पड़ा, मना नहीं कर पाया। बेटा, अब तुम्ही ने इसकी आदतें सुधारनी है। नहीं माने तो कान पकड़ कर सुधारना। ये मेरा कान पकड़ेगी? कान पकड़ोगी? पकड़ो ना। क्या कर रहा है? अरे दादी, बहू को चिढ़ा रहा है। ए दादी, मस्ती करो, पसंद है इसे। पूछो ना इसे, पसंद है कि नहीं? अच्छा अब चुप कर, उसे खाना खाने दे। मैं अभी आती हूँ। हेलो। मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या किस्मत है इसकी और क्या किस्मत है हमारी। सड़क की धूल को माथे से लगाना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी। पता नहीं इस नई बहू ने दादी को कौन सी घुट्टी पिलाई है कि हमेशा बस उसके ही गुणगान करती रहती है। अभी नहीं है ना, पुरानी होने दे इसे, फिर सारे पुराने हिसाब किताब पूरे करूंगी मैं इससे। रॉबिन! रॉबिन! मेरा बार कहाँ गया? दादी ने वो ये दादी क्यों मेरे लाइफ में इतने सारे ट्विस्ट लेकर आ रही है? तो ये किताब किस? इसे क्या डंबल की तरह यूज करती है? फायदा क्या है? बॉडी तो बनी नहीं है तुम्हारी। बॉडी बनाने के लिए नहीं, दिमाग बनाने के लिए। क्या फायदा? तुम्हारा दिमाग भी नहीं बना है। क्यों? इतना दिमाग लगा के आपको फंसाया, फिर भी शक है आपको? मेरे ओह गॉड, मेरे कबर को किसी ने हाथ लगाया। Why did you touch my cupboard? Wait a second, ये दादी नहीं कर सकती।
ये मैंने रखा है। किससे पूछ के? भगवान को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये कमरा भगवान का नहीं, मेरा है। और मेरे कमरे में कुछ भी हाथ लगाने से पहले मेरे परमिशन की जरूरत पड़ती है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मैं किसी भगवान पे भरोसा नहीं करता, इसलिए मेरे कमरे में कभी कोई भगवान की मूर्ति डालने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान इंसान को बनाता है? इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। इंसान सिर्फ जरिया होता है, जो करवाता है वो भगवान ही करवाता है। तो लेक्चर के साथ साथ प्रवचन भी देने लगे। वैसे तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है, करता क्या है? बाकी सबकी छोड़ो, उसने आज तक तुम्हारे लिए क्या किया? वो तो जोड़ियां बनाता है, भाग्य मिलाता है ना। तो उसने तुम्हें मेरे जैसा पति क्यों दिया? तुमने तो 15-16 सोमवार के व्रत भी रखे होंगे ना एक अच्छे पति के लिए। तो क्या भगवान तुम्हारे से खुश नहीं हुआ? या उसने अपनी तीसरी आंख खोलकर तुम्हारे लिए मुझे चुना? देखिए, ये सब मुझे बकवास है। अरे कमजोर लोगों की कमजोरी छुपाने का बहाना है भगवान। एग्जाम में पास होना हो, बीमारी से परेशान हो, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी छोकरी के लिए, यहाँ तक कि इंडिया को मैच जिताने के लिए तुम जैसे लोग भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो। कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान की कृपा, और कुछ बुरा हो जाए तो भगवान की सजा। एंड टेल मी वन थिंग, तुमने एक अच्छे पति के लिए भगवान के सामने प्रार्थना की होगी ना, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए किस मंदिर की घंटी बजाओगे तुम? एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि वो भी करने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। एंड इफ यू रियली थिंक कि भगवान है ना, तो जाओ जाकर भगवान पर केस करो, उससे कंप्लेन करो कि तुम्हें सारी जिंदगी रोने के लिए मुझ जैसा पति क्यों दिया। नहीं कर सकती ना, बिकॉज दैट्स द प्रूफ कि भगवान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी किसने करवाई? भगवान ने? नहीं, मैंने। पूरब ने आलिया को धोखा दिया तो आलिया का साथ क्या भगवान ने दिया? नहीं, मैंने। तुमने जो प्लानिंग की थी उसकी सजा तुम्हें क्या भगवान दे रहा है? नहीं, मैं दे रहा हूं। बचपन में जब हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे तो हम लोगों का पेट भगवान ने नहीं, मैंने भरा था। ये क्या है? कंबल है। दिखता नहीं है स्वेटर? दिख रहा है, लेकिन इसे पहनने के बाद मैं 50 साल का बूढ़ा लगूंगा। And look at this, the color. It's so dull, man. इसे पहनना तो दूर, इसमें अपनी गाड़ी भी साफ ना करूं। स्वेटर तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये इतना रफ है, चुभता है। ये जरूर सस्ते मटेरियल का बना हुआ है ना? मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। मुंबई में मॉनसून शुरू हुआ नहीं, इसकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया। मेरे सामने ये रोना होना बंद करो। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगने वाला, यू आर सैडली मिस्टेकन, इसलिए खुद ही चुप हो जाओ। मुझे नहीं पता था ये स्वेटर तुम्हारी माँ ने बनाया। मुझे लगा था इसमें तुमने अपने हाथों से कांटे मारे हैं, इसलिए। गलती हो गई मुझसे।